हे गाइस, वेलकम टू अ टेक्निकल वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरी डे गाइस। और आज के इस वीडियो में गाइस मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द कुसुम योजना पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने रोल आउट की है। तो जिनको कुसुम योजना पॉलिसी के बारे में नहीं मालूम है, बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल हमारे किसान भाई लोगों के लिए। बहुत सारे इसमें अपने ऐसे ऑफ़र्स हैं जो गवर्नमेंट ने रोल आउट किए हैं कि अगर आपके पास ज़मीन है और वो सब स्टेशन से पास है या आप वाटर पंपिंग के बारे में देख रहे हो तो काफ़ी हैवी सब्सिडी मिल रही है और कैसे इस पॉलिसी को आपको ग्रैब करना है। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो सोलर इज़ माई पैशन चैनल पे अजीत बहादुर सर ने इस कुसुम पॉलिसी के बारे में सेगमेंट बाय सेगमेंट सभी चीज़ को काफ़ी अच्छे से और डिटेल्ड फॉर्म में कवर किया है। तो अगर आप उस कुसुम पॉलिसी के बारे में काफ़ी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हो और यू कैन क्लिक ऑन दी आई बटन अबव और वहां पे आप जाके कुसुम योजना के बारे में सेगमेंट बाय सेगमेंट की क्या है वो पॉलिसी, कैसे सब्सिडी के लिए अवेल करना है और जो भी चीज़ है आप उसके बारे में काफ़ी थरली समझ सकते हैं। बेसिकली गाइज, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद दोज पीपल जो कुसुम योजना पॉलिसी के तहत उनके पास ज़मीन है और वो वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। तो बिफ़ोर जंपिंग इनटू एनी कंक्लूजन वो ये समझ पाएँ कि नहीं भाई, हमारी लैंड जो है मेरे पास ज़मीन है, यहाँ पे सोलर प्लांट लग सकता है। तो मैं आपको कुछ टेक्निकल ड्रॉबैक्स और टेक्निकल जजमेंट पैरामीटर्स बताना चाहता हूँ कि जिनको अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो मैं बेशक बता दूँ आपका लैंड बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होगा एक मेगावाट स्केल का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने जहन में रखना है वो ये कि आपकी ज़मीन एक सब स्टेशन से कितने पास है जहाँ पे अपना आप सोलर पावर प्लांट टर्मिनेट करने वाले हो। अगर आपकी ज़मीन ऐसी है खाली पड़ी हो, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं कुसुम पॉलिसी का बेनिफिट उठा लूँगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे सब स्टेशन ही नहीं होगा तो आप सोलर पावर प्लांट लगा के उसका जनरेशन दोगे किधर। और सबसे बड़ी बात, अगर सब स्टेशन है तो उसकी क्लोजनेस आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि सब स्टेशन की दूरी जितनी बढ़ेगी तो ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा उसके जो लॉसेस होते हैं वो आपको बियर करने पड़ेंगे। प्लस इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है ट्रांसमिशन लाइन को इंस्टॉल करने का गाइस। दूसरा जो पैरामीटर गाइस आपको देखना है कि आपका जो लैंड है वो विवादित नहीं होना चाहिए, उस पर कोई लीगल एक्शन ना हो चल रहा हो, कोई केस ना चल रहा हो, प्लस वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन ना हो, या ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वहाँ कोई हाईवे बनने वाला हो या किसी तरीके से हम किसी बायोडाइवर्सिटी को वहाँ पे ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी जज करने पड़ेंगे बिफ़ोर जंपिंग टू अ कंक्लूजन कि हाँ मेरे पास ज़मीन है, मेरी ज़मीन सब स्टेशन के पास है, तो मैं कुसुम योजना के तहत मैं किसी प्राइवेट कंपनी से टाई अप कर लेता हूँ, उनको ऑफ़र करता हूँ कि भाई हमारे पास ज़मीन है और यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लग सकता है। तो अगर ऐसा आप करते हो, अप्रोच करते हो, ये सब चीज़ें आप छुपाओगे तो फ्यूचर में क्या होगा कि प्रोजेक्ट के लिए ही खतरा होगा। आपकी ज़मीन तो लॉक हो ही जाएगी, इन बिटवीन इंस्टॉलेशन जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो भी उसमें फंस जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो जस्ट इन केस यहाँ तक अगर यूज़र कह रहा है कि नाउ मेरी जो ज़मीन है इट इज़ कंपैटिबल, उस पर कोई लीगल इश्यूज़ नहीं चल रही है, सब स्टेशन के भी पास है, हर तरफ से बढ़िया है और मैं तो कुसुम पॉलिसी का फ़ायदा उठाऊंगा, तो इसमें क्या है एक और पैरामीटर है। इसके बाद क्या होता है, आपकी साइट पे होता है एक टेक्निकल सर्वे, ठीक है। तो टेक्निकल साइट सर्वे में क्या किया जाता है, आपके सॉइल जो आपके साइट की सॉइल है उसकी जियोलॉजी को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो उस स्टडी में आपके सॉइल का एनालिसिस किया जाता है, सॉइल की ग्रिपिंग क्वालिटी चेक की जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक की जाती है, सॉइल की रेजिस्टिव प्रॉपर्टी चेक की जाती है और वहाँ से सैंपल लिया जाता है जो जियोलॉजिकल लैब में भेजा जाता है, जो पता करके बताते हैं कि आपके सॉइल की ग्रिपिंग कैपेसिटी कितनी है, वहाँ पे पाइलिंग कॉस्ट कितना आने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्लडी एरिया है या सेस्मिक एक्टिविटी, वहाँ पे भूकंप वाला केंद्र है और हम वहाँ पे पाइलिंग करते हैं तो बारिश के टाइम पे पाइलिंग सिंक हो जाएगी, हमारा सोलर पावर प्लांट खतरे में आ जाएगा। तो ये सब पैरामीटर्स को जज करने के बाद ही कंपनी एक फ़ाइनल कंक्लूजन पे उतरती है कि हाँ भाई हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है और एक सक्सेसफुल सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे गाइज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी साइट जियोलॉजिकली कंपैटिबल नहीं है फॉर इंस्टॉलिंग अ सोलर पावर प्लांट, तो उस साइट पे आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है सोलर प्लांट इंस्टॉल करने का, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता है इंस्टॉल होने में। तो जस्ट इन केस अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है जिसकी वजह से आपका सोलर प्लांट की पाइलिंग सिंक हो जाती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपके जनरेशन को हैम्पर कर सकती है, तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ सकता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, और नहीं रेक्टिफाई हो रहा है तब तो लॉस तो वैसे भी है।
तो ये कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं गाइस, मैं 1 to 1 शेयर करना चाहता था उन लोगों से जो कुसुम योजना के बारे में जान चुके हैं और फिर अगला स्टेप की सलाह ढूंढ रहे हैं कि भाई हाँ मेरे पास अभी नॉलेज हो गई, कुसुम योजना की ज़मीन भी है, तो अब और कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो मुझे जज करने पड़ेंगे, तो वो मैंने आपके साथ कुछ शेयर किए। इसके अलावा इन वीडियो को देखने के बाद किसी के पास कोई और भी एडिशनल पॉइंट है कि हाँ भाई ये भी पॉइंट देखना पड़ेगा, तो वो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाके डाल सकता है, ताकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी उसको रीड आउट करके समझ जाए हाँ यार ये भी पॉइंट देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर ग्रुप। और मैं वीडियोस बनाता हूँ बेस्ड ऑन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी एंड अदर रिन्यूएबल स्टफ, सो जस्ट स्टिक टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे गाइस, एंड आई विल कैच यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग।